हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चैल्शा एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो यहाँ पे हमने एचटेट के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सीरीज यहाँ पे स्टार्ट की हुई है एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम भी इन क्वेश्चन से जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस की अपनी पीडीएफ प्रिपेयर की हुई है उसमें आपके 50+ क्वेश्चंस आए थे। तो यहाँ पे देखिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले हमने कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। टोटल 2000 प्लस क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का आप देख सकते हो अपना जो क्वेश्चन नंबरिंग है वो है आपकी 456। अब यहाँ पे देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। Among the following which is not primitive data structure? डेटा स्ट्रक्चर की क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है, मैंने डेटा स्ट्रक्चर आपको करवाया है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां से बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है तो एक बार क्लासेस देख लीजिएगा, क्योंकि अभी जो प्रैक्टिस सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। हाँ, कोई ऐसा टॉपिक होता है जो हमने अपनी थ्योरी क्लासेस में नहीं किया तो उनको हम जरूर एक्सप्लेन करेंगे। अदरवाइज जो एक्सप्लेनेशन हमने थ्योरी क्लासेस में किया है उनको हम फिर से नहीं करेंगे। इससे क्या होता है, आपकी क्लासेस ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो एक्सप्लेनेशन के लिए आप अपनी क्लासेस को देख सकते हैं, थ्योरी क्लासेस को देख सकते हैं। एचटेट 24 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर आपके एचटेट का जो अपडेटेड सिलेबस है, कंप्यूटर साइंस की बात हो रही है, वो सारा सिलेबस इस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, हर टॉपिक की क्लास आपको यहाँ पे मिलेगी, तो आप वहां से अपने टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो वहां पे मिलेंगे, लेकिन जो अपडेटेड जो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो उसका अभी तक एक ही एग्जाम हुआ है जो लास्ट ईयर ही हुआ था, तो आपको एक ही एग्जाम वहां पे देखने को मिलेगा और बाकी के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन हुई। एंड एक और इन्फॉर्मेशन, ये चैनल के ऊपर काफी सारे एमसीक्यूज अवेलेबल है, हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग एमसीक्यूज अवेलेबल है। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग एमसीक्यूज चाहिए, प्रैक्टिस सीरीज चाहिए, फिर चाहे आपका एमएस ऑफिस हो, वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, आपकी स्प्रेडशीट हो या फिर साइबर सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर? अरे, स्टैक, क्यू एंड ट्री। तो प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। अरे, स्टैक एंड क्यू आपके प्रिमिटिव है एंड ट्री आपका नॉन प्रिमिटिव रहेगा। ट्री के साथ एक आपका ग्राफ भी होता है जो आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है। Data structure mainly specify which of the following: organization of data, accessing methods, degree of associativity, all of these. डेटा स्ट्रक्चर क्या स्पेसिफाई करता है? तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा भी स्पेसिफाई करता है मेथड्स एंड डिग्री ऑफ एसोसिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following operation can be performed on data structure? डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है? तो डेटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम, एक्सेसिंग टेक्निक्स यहाँ पे होती है एंड मैनिपुलेटिंग सिलेक्शन फॉर इंफॉर्मेशन। तो ऑल ऑफ दीज आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। Data structure which is capable of expressing more complex relationship than of physical adjacency is called लिंक डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और डेटा स्ट्रक्चर। तो क्या क्वेश्चन है कि डेटा स्ट्रक्चर, वो डेटा स्ट्रक्चर जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को एक्सप्रेस कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो एक आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, एक आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर, नॉन लीनियर, स्टैटिक, डायनामिक, इनके बारे में डिटेलिंग में देखने के लिए क्लास जरूर देख लेना डेटा स्ट्रक्चर की। Which of the following data structure is linear data structure? Tree, graph, array, none of these. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, अरे आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा लीनियर नहीं है, ठीक है। अरे, लिंक लिस्ट, क्यू, नन ऑफ दीज। तो अरे, लिंक लिस्ट, क्यू, ये तीनों ही आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो यहां पे ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। अरे आर बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर for relatively permanent collection of data for the size of the structure and data in the structure are constantly changing for both above situation, none of the above। अरे आप जो हम यूज करते हैं ना, अरे का जो बेस्ट एडवांटेज है वो क्या होता है कि अरे आपका यूज होता है फॉर रिलेटिवली परमानेंट कलेक्शन ऑफ डेटा। ऑप्शन ए करेक्ट है। Which of the following is the level of implementation of data structure? Abstract level, application level, implementation level या all of these? डेटा स्ट्रक्चर के कितने इम्प्लीमेंटेशन लेवल होते हैं, इनमें से कौन से हैं वो? तो ये तीनों ही इम्प्लीमेंटेशन लेवल होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, एप्लीकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन लेवल। ऑप्शन डी आंसर रहेगा। is not the component of data structure, operations, storage structure, algorithms, none of these। इनमें से कौन डेटा स्ट्रक्चर का कंपोनेंट नहीं है? तो ऑपरेशन भी होते हैं, स्टोरेज स्ट्रक्चर भी होता है, एल्गोरिदम भी होती है, तो आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। Which of the following data structure can't store non-homogeneous data elements? Array, record, pointer, store, stack। इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो नॉन होमोजीनियस मीन्स कि डिसिमिलर डेटा को स्टोर नहीं कर सकता? इट मीन्स वो सिमिलर डेटा को स्टोर करेगा, होमोजीनियस डेटा को स्टोर करेगा। तो अरे आपका एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को स्टोर करता है। Which data structure is used in breadth first search? ये इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। टू होल्ड नोट्स, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर ब्रेथ फर्स्ट सर्च में यूज होता है? देखो ये दो होती है, एक होती है डेप्थ फर्स्ट सर्च, एक होती है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो इसे BFS भी कह देते हैं। तो BFS में क्या यूज होता है? स्टैक, क्यू, ट्री एंड अरे। जब मैंने स्टैक, क्यू करवाए हैं ना, जो क्लासेस मैंने आपको स्टैक की एंड क्यू की प्रोवाइड करवाई है, उन क्लासेस में मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स मेंशन किए हैं कि कहाँ कहाँ पे स्टैक यूज होता है, कहाँ कहाँ पे क्यू यूज होता है। और वही पॉइंट्स जो है डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्विक शॉर्ट में क्या यूज होता है, रेडिक शॉर्ट में क्या यूज होता है, DFS में क्या यूज होता है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने वहां पे क्लासेस में मेंशन करवाए थे। तो यहाँ पे देखो ब्रेथ फर्स्ट सर्च BFS में यूज होती है आपकी क्यू, ठीक है। Term data structure refers to and relationship between them, organization of data, coding standards, programming language statement, both A and B। Data structure क्या होता है? Data structure refers to organization of data and relationship between them। Option A correct है। Abstract data type ADT specifies the components, their structuring relationship, the list of operations that are allowed to be performed, both A and B, none of these। Abstract data type क्या specify करते हैं? तो abstract data type specifies the components, their structuring relationship and the list of operations that are allowed to be performed, both यहाँ पे ये correct है, option C आंसर हो जाएगा। ADT abstract data type contains a value definition, an operator definition या both या none of these। तो यहाँ पे abstract data type ADT contains a value definition and operator definition। ऑप्शन सी आंसर है। EOF end of file is the function used for asserting no errors in a file, appending data to a file, counting the amount of data in a file, checking the end of file। EOF जो होता है वो हम क्यों यूज करते हैं? ये हम यूज करते हैं चेकिंग द एंड ऑफ फाइल। स्टैक कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अरे, लिंक लिस्ट, बोथ A and B एंड नन ऑफ दीज। तो बोथ रहेगा। स्टैक कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अरे एंड आल्सो लिंक लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा एंड लाइक एंड कमेंट करके भी बता सकते हो आपको क्लास कैसी लगी। इन अ स्टैक, data item placed on the stack first is the first data item to be removed,
The last data item to be removed, given an index 0, not given an index 0. एक स्टैक है जिसके अंदर आपने कोई भी एक डेटा जो सबसे पहले एंटर हुआ है वो आपका वो डेटा होगा जो सबसे लास्ट में रिमूव होगा. तो the last data item to be removed. Stack can be used in evaluate an arithmetic expression in postfix form. Important question है आपका. Implement recursion, convert in infix form to its postfix form, allocate resources by the operating system. तो stack can not be used in, देखो यूज नहीं कर सकते stack को, तो इन फॉर्म्स में तो हम stack को यूज कर सकते हैं. उसके अलावा stack को हम recursion में भी यूज करते हैं. Allocate resources by the operating system, इसमें हम stack का यूज नहीं कर सकते. अगर आपको इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स की क्लासेस देखनी है तो आपको यहाँ पे लिंक दिखाई दे रहा होगा, आप वो क्लास वहां से चेक कर सकते हैं. Stack is not used in compiler, system programming, operating system, process scheduling. तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये भी, स्टैक आपका कंपाइलर में यूज होता है, सिस्टम प्रोग्रामिंग में भी यूज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज होता है, लेकिन प्रोसेस शेड्यूलिंग में हम स्टैक का यूज नहीं करते. Which of the following application may use a stack? A parenthesis balancing program. Parenthesis balancing program इस टाइप के. Keeping track of local variables at runtime. Syntax analyzer for a compiler. All of these. तो यहाँ पे जो स्टैक का आंसर होगा वो है ऑल ऑफ दीज. इन सभी में हम स्टैक का यूज करते हैं. स्टैक्स आर यूज्ड इन कंपाइलर्स इन पार्सिंग एन एक्सप्रेशन बाय रिकर्शन, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम, बोथ नन ऑफ दीज. तो अभी हमने देखा कि स्टैक आपका कंपाइलर में यूज होता है एंड मेमोरी मैनेजमेंट में भी यूज होता है, बोथ करेक्ट है. Which of the following term is related to the stack? Top, push, pop, all of these. Stack से related top जो सबसे टॉप में आइटम होता है वो, push इसका मतलब हम एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, pop इसका मतलब हम एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं. तो all of these ये तीनों ही टर्म आपकी स्टैक से रिलेटेड हो जाएंगी. Stack is also called first in first out, last in first out, FILO, first in last out, first come first serve. देखो जो स्टैक होता है उसके लिए जो हम जनरली टर्म यूज करते हैं वो होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट. ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है. लेकिन आप में से काफी ऐसे होंगे, देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये तो आपकी क्यू होती है, ठीक है. और यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी आएगा कि मैम फर्स्ट इन लास्ट आउट, ये भी तो करेक्ट है, लेकिन ये हम करेक्ट नहीं है. अगर आप इसको एकदम डिटेलिंग में देखोगे ना, लास्ट टाइम जब मैंने क्वेश्चन करवाया था तब भी मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये फर्स्ट इन लास्ट आउट जो होता है उसको हम स्टैक के लिए इतना अप्लीकेबल नहीं मानते हैं जितना हम लास्ट इन फर्स्ट आउट को मानते हैं. तो ऑप्शन बी हमें यहाँ पे ज्यादा करेक्ट करना है, ठीक है. स्टैक इज यूजफुल फॉर इंप्लीमेंटिंग रिकर्शन, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, बोथ ए एंड सी. तो अभी हमने देखा कि बीएफएस में क्यू यूज होती है, स्टैक आपका रिकर्शन में यूज होता है एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च में भी यूज होता है, तो बोथ करेक्ट है. Which of the following name does not related to stack? इनमें से कौन सा नेम है जो स्टैक से रिलेटेड नहीं है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, पाइल्स, पुश डाउन, लिस्ट. तो यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आपका क्यू से रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है. क्यू सर्व अ मेजर रोल इन सिमुलेशन ऑफ रिकर्शन, सिमुलेशन ऑफ आर्बिट्रेरी लिंक लिस्ट, सिमुलेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एलोकेशन, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन. क्यू आपकी कहाँ पे यूज होती है? तो देखो रिकर्शन में स्टैक होता है, लिंक लिस्ट में स्टैक होता है, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन में भी स्टैक होता है. ऑप्शन सी आंसर होगा सिमुलेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स एलोकेशन, इसमें क्यू यूज होता है. In Q, an element can be inserted and deleted by using rear and front, front and rear, top, none of these. तो यहाँ पे देखो Q जब मैं करवा रही थी तो मैंने आपके टाइप्स ऑफ Q भी करवाए थे, ठीक है. तो एक बार ये क्लास देख लीजिएगा. एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड एंड डिलीटेड,
तो आपका रियर से इंसर्ट होता है और फ्रंट से डिलीट होता है, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Q can be used to implement radix sort, quick sort, recursion या DFS। Q can be used to implement, Q को हम किस शॉर्टिंग में यूज करते हैं, तो Q को हम रेडिक्स शॉर्ट में यूज करते हैं, क्विक शॉर्ट में स्टैक आता है, रिकर्शन में भी स्टैक होता है, DFS में भी आपका स्टैक होता है। Insert operation on Q has to be done after testing overflow, memory space, underflow, no need to test anything. Insert operation on Q has to be done after testing. अब याद है मैंने आपको ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो करवाया था। ओवरफ्लो कंडीशन क्या होती है, अंडरफ्लो कंडीशन क्या होती है, कब चेक होती है। तो जब आपको इंसर्ट ऑपरेशन करना है तो हमें क्या टेस्ट करना होगा, ओवरफ्लो कंडीशन को चेक करना होगा। ओवरफ्लो मीन्स कि वहां पे स्पेस अवेलेबल है भी या नहीं। Which of the following is appropriate to represent a queue? A circular linked list, doubly linked list, linear linked list, none of these. क्यू के लिए कौन से टाइप की लिंक लिस्ट बेस्ट है, तो सर्क्यूलर लिंक लिस्ट यहाँ पे क्यू के लिए अप्रोप्रिएट है। In a linked list, which of the following is correct? Each link contains a pointer to the next link. An array of pointer points to the link. Each link containing data or pointer of data. The links are stored in an array. तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो है ऑप्शन ए। Each link contains a pointer to the next link and each link containing data or pointer to data. Which is true about linked list? A list is a dynamic structure. A list is a structure having variable storage. A stack cannot be implemented by linear linked list. तो यहाँ पे देखो जो स्टैक होती है उसे तो हम लीनियर लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो आपका करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो लिस्ट जो होती है आपकी वो एक डायनामिक स्ट्रक्चर भी होता है, लिस्ट आपकी डायनामिक स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। एंड जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दे रखा है वो क्या है कि लिस्ट इज अ स्टैटिक स्ट्रक्चर हैविंग वेरिएबल स्टोरेज, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लिस्ट होती है ना, जो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उनका साइज फिक्स होता है एंड डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं उनका साइज यहाँ पे वेरी कर सकता है। तो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर के जो एग्जांपल होते हैं वो है आपके अरे, स्ट्रक्ट, एनम्स, एंड डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर में आपकी लिंक लिस्ट आ जाएगी जिसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन ए, अ लिस्ट इज अ डायनामिक स्ट्रक्चर। ठीक है। Linked list uses null pointer to signal end of list, beginning of list, middle of list. Neither A and B. तो यहाँ पे जो लिंक लिस्ट है उसमें null pointer यूज होता है to signal end of list. A list with no nodes is called error list, empty list, unique list या none of these. A list with no node तो उसे कहते हैं empty list. In a linked list, an element can be inserted to or deleted from front of the list only, end of the list only, middle of the list only, all of these. Element can be inserted or deleted from. तो यहाँ पे all of these रहेगा, आप front and middle कहीं से भी insert delete कर सकते हैं। Linked list can be used to implement stack, queue, both, none of these. तो यहाँ पे linked list को आप implement कर सकते हो stack and queue both. इसमें क्या पूछा गया है कि लिंक लिस्ट को हम यूज करते हैं इंप्लीमेंट करने के लिए, तो स्टैक एंड क्यू में हम लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। द एड्रेस फील्ड ऑफ अ लिंक लिस्ट कंटेन्स एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, कंटेन्स एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट पॉइंटर, मे कंटेन नल पॉइंटर, बोथ ए एंड सी। तो जो एड्रेस फील्ड होता है ना उसके अंदर होता है आपका एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट पॉइंटर, ऑप्शन बी। थ्रू लिंक लिस्ट वन कैन इंप्लीमेंट स्टैक, ग्राफ, क्यू, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट रहेगा। लिंक लिस्ट की हेल्प से हम तीनों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लिंक लिस्ट आर बेस्ट फॉर रिलेटिवली परमानेंट कलेक्शन ऑफ डेटा,
For the size of structure and the data in the structure are constantly changing, both या none of these. तो ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑप्शन बी. Which of the sorting algorithm use recursion? इंसर्शन, हीप, मर्ज या बबल. देखो सर्चिंग एंड शॉर्टिंग एल्गोरिदम हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, इसलिए उसके ज्यादा क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे नहीं रखे हैं. तो रिकर्शन जो है आपका यूज होता है हीप शॉर्ट में. रिकर्सिव प्रोसीजर्स आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग स्ट्रिंग, क्यू, स्टैक या लिंक लिस्ट. रिकर्शन हम किस में यूज करते हैं? स्टैक में यूज करते हैं. Binary search algorithm can be applied to sorted linked list, sorted binary tree, sorted linear array, pointer array. Binary search algorithm can be applied to sorted linked list. Finding the location of the element with a given value is traversal, search, sort या none of these. So finding the location is search. Which of the sorting algorithm is divide and conquer type? बबल, इंसर्शन, क्विक या ऑल ऑफ दीज. तो क्विक शॉर्ट जो होती है आपकी वो डिवाइड एंड कॉन्क्यर का टाइप है. द मेंबर एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन अरे इज कॉल्ड फ्लोर एड्रेस, फाउंडेशन एड्रेस, फर्स्ट एड्रेस या बेस एड्रेस. मेंबर एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन अरे, जो अरे का फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होता है ना उसे क्या कहते हैं? बेस एड्रेस कहते हैं. Each data item in a record may be a group item composed of sub-items. Those items which are indecomposable is called elementary items, atoms, scalars, all of these. तो all of these जिनको आप और डिवाइड नहीं कर सकते उन्हें स्केलर, एटम, एलिमेंट्री आइटम्स कहते हैं. Difference between a linear array and a record is an array is suitable for homogeneous data, but the data item in a record may have different data type. ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. In a record there may not be a natural ordering in opposed to linear array. करेक्ट है. A record form a hierarchical structure, but a linear array does not. All of these. तो all of these यहाँ पे आंसर है. Type of search in which record is checked and read for desired items in files is classified as search, linear research, linear search, quadratic search. So type of search in which record is checked and read for desired items in file is classified as linear search. What data structure would you most likely see in non-recursive implementation of a recursive algorithm? Stack, linked list, queue या tree. तो यहाँ पे जो हमारा आंसर करेक्ट है वो क्या है आपका? स्टैक. Which of the following data structure is most efficient in terms of both space and time to reverse a string of characters? स्ट्रिंग रिवर्स करनी है. लिंक लिस्ट, स्टैक, अरे या ट्री. तो यहाँ पे जो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा वो क्या है? लिंक लिस्ट को क्या करना है? आपको रिवर्स करना है. स्टैक आंसर करेक्ट है. When new data are to be inserted into data structure but there is no available space, this situation is called underflow, overflow, houseful या saturated. तो space नहीं है तो उसे कहते हैं overflow. ठीक है. Is a pile in which items are added at one end and removed from the other. Stack, queue, list, none of these. जो pile ये जो term होती है ना ये stack and queue दोनों के लिए use होती है. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आइटम्स आर एडेड एट वन एंड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द अदर, ये क्यू में होता है. इन ट्री कंपोजिशन, इन ट्री कंस्ट्रक्शन विच वन विल बी सुइटेबल एंड एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर? अरे, लिंक लिस्ट या स्टैक या क्यू? तो लिंक लिस्ट यहाँ पे बेस्ट है. फ्रॉम द गिवन सिंटैक्स ट्री द कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन इज. देखो यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन गिवन है. अब इसे आपको सॉल्व करना है कि और यहाँ पे ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. देखो कैसे फाइंड आउट करोगे? ए, पहले इस पोर्शन को सॉल्व करो. क्या आ जाएगा? ए मल्टीप्लाई बी. ठीक है, पैरेंथेसिस में. फिर इसको सॉल्व करेंगे. सी प्लस डी हो जाएगा पैरेंथेसिस. देन इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे. पी डिवाइडेड बाय क्यू आ जाएगा. उसके बाद इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट इसका जो आंसर था वो है आपका सी प्लस डी, बीच में मल्टीप्लाई, एंड इस पोर्शन का आंसर था पी डिवाइडेड बाय क्यू. ठीक है. अब लेफ्ट में ये हो गया, राइट में ये हो गया. रूट क्या है? माइनस, तो यहाँ बीच में माइनस लगा दो.
कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले लेफ्ट पार्ट सोल्व करना है, देन राइट पार्ट सोल्व करना है। ओके, पहले लेफ्ट देन रूट और देन राइट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये आपके डेटा स्ट्रक्चर के कुछ क्वेश्चंस थे। कितने क्वेश्चंस थे? ये 456 से हमने स्टार्ट किए थे। तो देख लो यहाँ पे 509 पे हमने एंड किया है। 50 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस किए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेटा स्ट्रक्चर में। जो डेटा स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको इनकी क्लासेस देखनी है तो क्लासेस अवेलेबल है, तो आप वहां से क्लासेस को चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।